आइए हम लोग पढ़ते हैं अब क्लास 10th का जो चैप्टर है 14.1 वर्ग जो है उसका चैप्टर का नाम है माध्यमातिका। ठीक है, बहुलक भी उसके आगे है। तो हम लोग देखेंगे माध्यमातिका के एक प्रश्न है आपके सामने। इसमें आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? एक्स डैश बोले तो एक्स बार निकालना है आपको, माध्य का मान। ठीक है, जिसमें आपको एफ आई दिया गया है और पौधों की संख्या दिखिएगा। क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी के समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों के में लगे हुए पौधे के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो कहता है प्रति घर के माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कि माध्य बोले तो मध्य बिंदु। ठीक है, मतलब क्या कहता है, तो दिया गया है पौधों की संख्या आपको दे दिया गया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, और कहता है घरों की संख्या। तो घरों की संख्या आपको दिया गया है, एक घर है तो इतना लगाएगा, दो घर है, फिर वन घर है, फिर फाइव घर है, फिर सिक्स घर है, फिर टू घर है, फिर थ्री। तो कैसे बनाएंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या करें देखिए, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि। यह विधि देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ देखिएगा। हम लोग को दिया गया है इसमें, देखिए पौधों की संख्या दिया गया ही है। तो हम लोग पहले पौधों की संख्या देख लेते हैं, उसके बाद घरों की संख्या देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका यह है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। इसमें है घरों की संख्या, घरों की संख्या एफ आई मान लेंगे। ठीक है, और कहता है मध्य बिंदु, ये दोनों के बीच के बीच में निकालना पड़ेगा हमको एक मध्य बिंदु, जिसको बोलेंगे ठीक है एक्स आई। ठीक ना, और एक आता है यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकलना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, तो देखिएगा कैसे निकलेगा। से पौधों की संख्या पहले लिख लीजिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, एट 10 से 12, एट लास्ट है 12 से 14। देखिएगा ध्यान से। अब कहता है आपको यहाँ पे कि घरों की संख्या निकालिए। तो घरों की संख्या देखिएगा ध्यान से, घरों की संख्या क्या दिया गया है आपको, सामने दिया गया है 1 2 1 5 6 2 3। अब हमको टोटल पहले एफ आई निकाल लेंगे। टोटल एफ आई मतलब सिग्मा एफ आई, तो जोड़ दीजिएगा। तो 2 2 4 5 9 6 15, 15 5 हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से 20। ठीक है, जोड़िएगा तो देखिएगा कि 2 एक 3 एक 4 5 4 9 6 15, 15 5 20 हो गया। ठीक है, यह आ गया आपका टोटल एफ आई। अब निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा? तो एक्स आई निकलेगा, मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है कि जो आपको पौधों की संख्या दिया है उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड करेगा तो आपका मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपको पौधों की संख्या चाहे इसमें जो भी संख्या देगा उसको जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो आपका मध्य बिंदु यानी कि एक्स आई निकल के आ जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं, दो में जीरो जीरो जोड़ेंगे तो दो ही होगा, और दो भाग देंगे दो से तो वन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक साइज का आ गया वन। दो में जोड़ेंगे चार तो छह हो जाएगा, छह में दो से भाग देंगे तो हो जाएगा तीन। फिर देखिएगा चार में छह जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में दो भाग देंगे तो आ जाएगा पाँच। फिर छह में आठ से भाग, छह में आठ जोड़ेंगे और दो से भाग देंगे तो हो जाएगा आठ छः 14, 14 भागे यहाँ टू यानी कि 7 आ गया। फिर 10 8 18, 18 में दो से भाग देंगे तो आ जाएगा 9। फिर देखिएगा 12 10 22, 22 में दो से भाग देंगे तो हो जाएगा 11। और लास्ट है 12 14 हो जाएगा 26, 26 का भाग दिया तो आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह। तो आपको गुना करना पड़ेगा, एक में एक से तो हो गया एक, दो में तीन से तो हो गया छः, सात पाँच में एक से तो पाँच, और सात में पाँच से तो हो गया 35। ध्यान दीजिएगा 35, यहाँ पे निगेटिव नहीं। और नौ छः हो गया 54, यानी कि देखिएगा ध्यान से, 11 तो ना हो गया 22, और 13 तिया हो गया 39। अब कहता है आपको टोटल
सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 9 2 11 4 15 5 20 5 25 25 6 31 1 32 को 2 हासिल 3 और 3 चीज 6 6 2 8 8 5 13 13 3 16 162 आ गया। क्या आ गया, 162। तो कहता है क्या आपसे, इसलिए माध्य बराबर, इसलिए माध्य, माध्य को हम लोग एक्स बार पढ़ेंगे, एक्स डैश पढ़ेंगे, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब बटे में होता है एक्स आई। ठीक है, एफ आई बटे में हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो ध्यान दीजिएगा, यह फॉर्मूला से आपको माध्य का मान निकल जाएगा। तो निकालिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, तो 162। सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो 20।